कहां शुरुआती रुझान देखकर हलचल हो रही है, उत्साह बढ़ रहा है। प्रभाकर, लड्डू मिठाई कहां बन रही है अब? बीजेपी के दफ्तर में? जी देखिए, अभी जो नंबर आ रहे हैं, अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो पोस्टल बैलेट है। तो हमें 1 घंटे और इंतजार करना होगा। ये हम और आप बखूबी इस बात को समझते हैं। जहाँ तक दोनों खेमों की बात है, चाहे आप एनडीए की बात करें या इंडिया ब्लॉक की बात करें, लड्डुओं का ऑर्डर दोनों खेमों ने दिया हुआ है, पटाखों का इंतजाम दोनों ने किया हुआ है। पटाखे चलेंगे कहाँ, लड्डू बटेगा कहाँ, ये देखने वाली बात होगी। ये दोपहर तक लगभग 12 बजे तक मेरा मानना है। रुझान हमारे सामने, आपने कहा कि इसका बहुत मायने नहीं है, लेकिन एक चीज जो हमको इसमें पढ़नी चाहिए, जो मुझे लगता है, वो ये कि 38 में से 27 एनडीए, 11 इंडिया, यानी जो नुकसान हो रहा है, 9 सीटों का नुकसान हो रहा है सत्तारूढ़ गठबंधन को, और विपक्ष को 12 सीटों का फायदा होता इनमें दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि ये गैप फटेगा या ये पलटेगा? देखिए सुमित, जैसा मैंने आपको बताया, ये पोस्टल बैलेट जो है, ये सरकारी कर्मचारी देते हैं जो उस चुनाव की ड्यूटी में इन्वॉल्व हैं, और या तो फिर वो बुजुर्ग हैं जो 80 साल से ऊपर हैं, उनके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था होती है। तो ये उनका मत है, इसे आप झारखंड की जनता का मत नहीं मान सकते। इसलिए मैं इन आंकड़ों का बहुत ज़्यादा विश्लेषण अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं इंतज़ार करूँगा अगले 1 घंटे, जब ईवीएम खोलेंगे मशीन, उसके बाद जो आंकड़े आएंगे वो आंकड़े एक्चुअल में बताएंगे कि झारखंड की जनता का क्या मत है। इनसे आप ये पता कर सकते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका क्या मत है और वो किधर, उनका रुझान किधर है। ठीक है, लेकिन ये ठीक है, आपके पास आएंगे प्रभाकर आगे भी क्या अपडेट देने के लिए। रांची की, झारखंड की बात चल रही है, तो मनीष मेरे सहयोगी बीजेपी मुख्यालय रांची में मौजूद है, वहां की तस्वीर देख लेते हैं। मनीष जी, यहाँ तो जलेबियां तल रही थी बीजेपी मुख्यालय में, वहां क्या चल रहा है? रांची में सन्नाटा है कि जलेबियां हैं? भले ही पोस्टल बैलेट में बीजेपी थोड़ी सी आगे चल रही हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉशन है। और आजकल जो राज्यों में जो राजनीतिक दल का मुख्यालय होता है, वहां पर जब तक ईवीएम की काउंटिंग में डिसाइसिव लीड ना हो जाए, तब तक सेलिब्रेशन का या जो लड्डू का स्टैंड बाय ऑर्डर होता है, तो वो दफ्तर तक नहीं लाया जाता है। हालांकि यहाँ जहाँ पर बीजेपी दफ्तर है, उसके आसपास कई सारे मिठाई के दुकान हैं, तो वो आने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हर आदमी थोड़ा सा कॉशियस होता है, और जैसा प्रभाकर भी बता रहे थे कि पोस्टल बैलेट के आधार पर बहुत ज़्यादा जो है विश्लेषण नहीं होता है। और झारखंड, देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं, 81 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन झारखंड में कम से कम 15 से 25 सीटें ऐसी होती है जहां पर जीत और हार का जो फैसला होता है वो 500 वोटों से 5000 वोटों तक के बीच में होता है। इसलिए जो आखिरी के भी जो कुछ चरण के जो काउंटिंग होती है, तब तक लोग अपनी सांस थामे बैठे रहते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा उलटफेर भी होता है। लेकिन 10 बजे तक का जो रुझान होगा, 10 साढ़े 10 बजे तक का, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि झारखंड में आखिर किसकी सरकार बनने वाली है और इस सरकार में किसकी निर्णायक भूमिका रही। 1 घंटे में तस्वीर बिल्कुल साफ होगी, क्योंकि वो ही सही रुझान होंगे। शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट के रुझान है सजन, जो हर कोई, चाहे एग्जिट पोल से लेकर आज तक, चाहे पार्टी के वो कार्यकर्ता हो या फिर एग्जिट पोल करने वाली एजेंसीज, हर कोई संभल कर चल रहा है, कॉशन में चल रहा है, क्योंकि जो हाल फिलहाल जो चुनावों में जो हमने देखा वो बड़ा उलटफेर ना हो जाए, इसलिए हर कोई अपना एक गार्डेड उसमें चल रहा है। नहीं, गार्डेड रहना चाहिए, लेकिन इतना भी ज्यादा गार्डेड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप सरकारी कर्मचारियों और बुजुर्गों के रुझान की भी बात देखें, तो अभी हम लोग देख रहे थे लोकसभा चुनाव से लेके अभी जो हरियाणा के चुनाव हुए, वो बीजेपी के खिलाफ जा रहा था। तो अगर उसको संदर्भ आप माने, तो उस लिहाज से भी एक परिवर्तन है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और जो बुजुर्ग हैं, वो इंडिकेशन देख रहे। दूसरा इंडिकेशन इतना बड़ा है कि ये मान लेना कि एक्चुअल जब ईवीएम खुलेंगे, उसके बाद ये डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसके लिए कोई बहुत बड़ी पहले से फैक्टर आनी चाहिए थे। तो अभी जो आप महाराष्ट्र में देखें, तो महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना का हम लोग सब मान के जा रहे हैं कि महिलाओं में उसका एक पॉजिटिव रेजोनेंस है, तो कहीं ना कहीं वो एक युति को फायदा दे रहा है जो महाविकास आघाड़ी के पास नहीं है। झारखंड में भी उन्होंने इसका किया, लेकिन झारखंड में दूसरा सांगठनिक जो एक गैप है क्षमता की, कांग्रेस एक आलसी पार्टी मानी जाती है, वो डिफॉल्ट बेनिफिशियरी होते हैं कि आप बीजेपी को नहीं वोट देना चाह रहे हैं, उससे नाराज है, तो वहां पे कांग्रेस से उसे फायदा होगा। कांग्रेस अपने बल पे खींच ले जाए, ये अभी तक दिखा नहीं है, तो संभलना चाहिए। लेकिन जितना गैप है, ये मान लेना कि ये बिल्कुल पलट जाएगा, वो भी एक बहुत बहुत बड़े आश्चर्य की बात होगी। 28 सीटों पर एनडीए आगे इस वक्त, और इन
झारखंड में और महाराष्ट्र में 62 सीटों पर जो रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए आगे चल रही है। कुल 81 सीटों के रुझान इस वक्त हमारे पास है। सुमित, अब तो 8:40 का वक्त हो रहा है। मैं ये मानना चाहिए कि कहीं कहीं ईवीएम खुल गए होंगे, 8:30 के बाद ईवीएम खुलना शुरू हो जाते हैं। अब जो रुझान आ रहे होंगे तो मिक्स होके आ रहे होंगे। हमको भी क्लियरली नहीं पता है कि कितने ईवीएम वाले हैं और कितने पोस्टल बैलेट।